ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम फैसला आया है और किसानों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। जी हां, विरोध कुछ चीजों को लेकर है, विरोध कमेटी को बनाने को लेकर है और अपने दर्शकों को बता दें कि 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं किसान। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान सहमत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किसानों का मंथन अभी भी जारी है। किसान सिंघू बॉर्डर पर मंथन कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, 13 तारीख को कानून की कॉपियां जलाई जाएंगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम खबर, 13 तारीख यानी कल। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान सहमत नजर नहीं आए और अलग अलग जगह से किसानों की प्रतिक्रिया, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, जो किसान वहां से बातें करते हुए नजर आए, उनसे वो सहमत नजर नहीं आए। और एक बैठक जो पिछले 3 से 4 घंटे से लगातार चल रही है, वो बैठक अभी भी चल रही है और कुछ ही देर में ये बैठक संपन्न होगी। ये बात भी सामने आई थी। 5:30 बजे का वक्त दिया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आपको लिए चलेंगे और जब किसान बैठक से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से आप देख पा रहे हैं। किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव और थोड़ी देर में वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि कानूनों पर रोक और उसके साथ साथ 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। अभी 4 सदस्यों के नाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। उस पर क्या आज मंथन किया है, क्या घंटों की बैठक के बाद किसान नेता किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इसका भी इंतजार। कुछ ही देर के बाद ये तमाम नेता जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं वो इन कुर्सियों पर बैठेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति किसानों की तरफ से क्या रहने वाली है, इसका जिक्र करते हुए नजर आएंगे। किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंघू बॉर्डर से लाइव कुछ ही देर में वो आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि कृषि कानूनों पर जो फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद अब अगली रणनीति किसानों की क्या रहने वाली है। हर किसी की नजरें निगाहें इसी पर है क्योंकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और 4 सदस्यीय कमेटी के गठन के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा कि किसानों की बड़ी जीत है, तो कांग्रेस पार्टी ने यह तर्क दिया कि एक तरफा फैसला है और अगर आप बात किसानों की करेंगे तो किसानों की तरफ से साफ तौर पर यह दिखा कि वो इस फैसले से सहमत नजर नहीं आए। बहरहाल किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए। अब क्या उसी दिशा में आज भी बात की जाएगी या फिर किसी और निष्कर्ष पर तमाम किसान संगठन, किसान नेता आज पहुंचे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। कानून वापसी तक घर वापसी नहीं, किसानों की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है। किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आप देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान सहमत नहीं है, उनकी तरफ से ये बात कही गई थी। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि एक अलग दिशा तो दी है और क्या उस दिशा के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जो किसान हैं। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसका इंतजार किया जा रहा है और बिल्कुल शुरू होने में बस कुछ ही चंद सेकंड्स की देर आप कह सकते हैं, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस नतीजे पर, किस निष्कर्ष पर किसान नेता पहुंचते हैं, इसका इंतजार जरूर रहने वाला है। किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और आप देख सकते हैं कि तमाम किसान संगठनों के नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। मीडिया को संबोधित करना शुरू करेंगे थोड़ी देर में। सिंघू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें। आपको वेलकम करता हूं आज की पीसी में। आज का दिन जैसे आप जितनी संख्या में आए हैं यही बताता है कुछ खास हुआ है। आज हम आज की पीसी से पहले 32 किसान संगठनों की बैठक की है हमने। कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक करेंगे हम विशेष। इस पीसी में हमारे साथ हैं प्रेम सिंह पंगू, रविंदर पालकर, प्रेम सिंह पंगू जी, ये एडवोकेट हैं हमारे जो लॉयर्स के साथ कंसल्ट करने के लिए हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में है। हमारे सीनियर लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, मैं दर्शन पाल हूँ। हमारे बलबीर सिंह राज्यवाल जी, जगमोहन सिंह भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के जनरल सेक्रेटरी हैं और रविंदर सिंह जो किश्ती किसान यूनियन के लीडर हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करेंगे। आप तो मैं इतना इंट्रोड्यूस कर दूं
कि कल रात हमने एक प्रेस नोट, काफी इंपॉर्टेंट प्रेस नोट जारी किया था, जिस प्रेस नोट में हमने यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था, क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है, और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया। और आज प्रेस में आपने प्लीज, जिसको प्रेस में हमने विरोध किया, आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है। हालांकि फाइनल डिसीजन अभी तक लिखती नहीं आया है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीजें जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं शुरू करता हूं राजेवाल जी से, बलबीर सिंह राजेवाल जी, वहां से शुरू करेंगे, फिर हम एक एक करके अपनी बात जो कहते रहेंगे और आपके सवालों को बाद में हम डील करेंगे, हैंडल करेंगे। बलबीर सिंह राजेवाल जी। पत्रकार बंधु, सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है। अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है, लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं, और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। जगमोहन सिंह। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वह तो एक ही मुख्य इशू सी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, अजे कि ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ जी ने कहा वैसे है कि जो 3 कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी तो रोज एक लिखता है, लेकिन महीने में 20 उसके छप जाते हैं। ऐसे आदमियों के नाम आए हैं। वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं को अलग बात होगी, लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला है। ना बदल भी जाए, कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जो इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीतकर और शांतमय तरीके से जीतकर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनियमित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है, और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। कल दिल्ली ही नहीं, जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं, वहां भी इन कानूनों के खिलाफ ऐसे संघर्ष पीसफुल चलेंगे। रविंदर जी। पत्रकार बंधु,
एक और बात भी जो आज हमें मालूम पड़ी है, अभी नोटिस सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा कि रविंदर पटियाला 26 के संबंध में कुछ नोटिस है ऐसा, अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा या इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग अपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। मैं अपनी बात इसी तरह रखता हुआ आगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। सत्कारयोग पत्रकार मित्रों, सरकार दी जो नीति नीयत जिस तरह की कानून बनाने दे समय रही है, बिल्कुल ओही नीति ते नीयत इत्थे कमेटी दे समय दे उत्ते बिल्कुल निकल के क्लीयर स्पष्ट सामने आई है कि सरकार हर हाल दे विच चाहुंदी है कि ये कानून वापस ना होण, ये रिपील ना कीते जाण। तां ही ये कमेटी दे विच जिहड़े व्यक्तियां दे नां आए ने, जिवें राजेवाल जी ने दस्से है, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਦੀ ਨੀਅਤ, ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार साथियों, आज जो बहुत ही, जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप सबकी आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होने वाला है। हमारे 8 ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ पहले एक पिटीशन डली हुई थी वहाँ पे एक लॉ स्टूडेंट की तरफ से, उसका स्कोप था कि हाईवे खाली करवाना है। उसके अंदर सुनवाई चल रही थी, उसी के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी और आज भी उसी में आई है। तो आपकी जानकारी के लिए है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को तो आगे डल गई, अब सुनवाई इस पर तो खत्म हो गई है, एक तरफ वो डिस्पोज ऑफ हो गई है और उसके अंदर ये स्पष्ट कह दिया कि जो फार्मर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे हैव लीगल राइट टू प्रोटेस्ट और उनको यहाँ से उठाने का और का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। और दूसरा जो एक और षड्यंत्र जैसे बताया मेरे साथियों ने, एक पिटीशन नहीं जो पाई है उसमें हमको 8 ऑर्गेनाइजेशन फिर नोटिस हो गया है। वो इसके लिए है कि 26 जनवरी को जो हम परेड करने जा रहे हैं वो परेड ना हो वहां पे, उसके खिलाफ की पिटीशन डलवाई है। तो उसके लिए नोटिस है, उसकी सोमवार को सुनवाई है, हम देखेंगे क्या उस पर होता है, उसके बारे में रुक लेंगे। और तीसरी बात यह है, कमेटी के बारे में हमारे राजेवाल साहब जी ने बताया, हमारा उस पर बड़ा स्पष्ट था पहले ही कि जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए हैं, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं, इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका उन्नस हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी में इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं, हम उन्नस सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। रिपील से नीचे हमारी कोई लड़ाई रहेगी नहीं। बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीजें 2-3 पॉइंटों में क्लियर कर दूं। एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपिंदर सिंह मान है, अनिल घनवत है, अशोक गुलाटी है, डॉक्टर PK जोशी, चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में। एक दूसरा, ये जो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने हमें यहाँ बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हालांकि हमारा रिपील करने का जो डिमांड है, लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज, दोनों चीज के चलते हुए, ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये हमारा राइट था। दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है। तीसरा, हमारा जो संघर्ष है, राजेवाल जी 26 के बारे में बोलेंगे डिटेल में,
13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं। इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है, और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। इसी बीच जो अदानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट हाउसेस की गुड्स और सर्विसेज का बाइकाट है वो जारी रहेगा, और एनडीए पार्टनर बीजेपी और उसके पार्टनर के विरोध में देश में जो लहर बनी हुई है वो जारी ही नहीं रहेगी और तेज होगी। और फाइनली 25-26 की तैयारी हमें चल रही है। 26 के बारे में राज्यपाल जी आपसे शेयर करेंगे। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके जरिए सारे देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे, और वो सब कैसे हम जाएंगे वो आप सबको बता देंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? प्लीज एक वो कोई नहीं, अभी उसके बारे में कुछ नहीं। वो 15 के बाद मॉडलिटीज तय होंगी, उसके बाद आपको बताएंगे। एक करके ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਵਕੀਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ नहीं गए। सर, कमेटी के लोगों से आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? जो चारों नाम है, आप कह रहे हैं कि हम लोग सवाल उसका नहीं। सर, लेकिन एक चीज बस बता दीजिए, अगर कोई ऐसे लोग होते जो आप लोगों के साथ के हैं? नहीं, असूली तौर पे हम कमेटी के खिलाफ हैं। हमने रात ही रद्द कर। टीम में कोई भी हो आप लोग? कोई भी हो, वजह समझो, ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है थ्रू कोर्ट। ऐसी एक कमेटी बनवा दो, हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करना। हम चाहते हैं और ये कानून रिपील करने के लिए है। हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे। ਸਾਲਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। मीटिंग होएगी 15 ਨੂੰ मीटिंग ਤੇ ਜਾਓਗੇ? हाँ, 15 ਨੂੰ मीटिंग जाओगे। सर, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कमेटी से प्रॉब्लम क्या है? किसानों को सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उससे समस्या क्या है? देखिए, हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे बात कर रहे हैं,
हमारा ये कहना है कि बाहर कमेटी ना बनाई जाए, पार्लियामेंट शुड कम इन बिटवीन, पार्लियामेंट शुड डिस्कस, राज्यसभा में डिस्कस करें और उसमें सब चीज जो है हैंडल हो जाएगी। हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं है, ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है। और देखिए अभी जो कमेटी में लोग आए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं पता था ये चारों लोग जो है एकदम बड़े बड़े सरकार के आदमी हैं। सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं और उसमें कहा है कि कमेटी 10 दिन के भीतर किसानों के साथ मीटिंग करेगी। किसान मीटिंग करेंगे? नहीं, वी हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड इट। एक ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ मूवमेंट देखो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार बहुत तरह के दोष आरोपण कर रही है, पहले भी किए उन्होंने, फाइनेंसेस के लेकर, पॉलिटिकल उसकी वो लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर। तो ये जो सरकार का मतलब है ये तो डे 1 से हो रहा है, हमें बल्कि कंफ्यूज करने के लिए लोगों को, हमारे आपस में एक स्प्लिट डालने के लिए, इसको हम ठीक नहीं मानते हैं। सरकार शुरू से ये कर रही है। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟੀ ਟੂ दैट ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਡ ਕਰੋ। ठीक है, पर असं सहमत नहीं। सरकारी जत्थेबंदियां जो कमेटी के सामने ना जाना सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन नहीं होगा? कुछ भी कह लो, लेकिन ये सारा सरकारी तंत्र का खेल है, उसमें हम उस ट्रैप में फंसने वाले नहीं। इसमें एक सवाल ये भी है कि जो आप लोग सरकार वो सवाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, एक कर लो पहले। हाँ, नहीं कोई जो आप लोग पार्लियामेंट की कमेटी, जो सरकार की कमेटी के सामने भी आप लोग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोग कई बार कहते हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं ताकि सरकार ये ना कहे कि आप बातचीत में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये कहता है कि हमारी बनाई कमेटी के सामने किसान पेश नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट से कोई कमेटी मांगी नहीं, हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी। कोई ठोसेगा तो हम सोचेंगे, हमारी हम समझते हैं हमारी कोई जरूरत नहीं उसके सामने पेश होने। 26 जनवरी ਲਈ परमिशन लेओगे क्योंकि किया गया है कि परमिशन ਲਈ जा 15 के बाद सब कुछ बता देंगे। दर्शनपाल जी, कोर्ट ने कहा है कि जब आप लोग सरकार से बातचीत करने जा सकते हैं तो फिर कोर्ट की कमेटी के सामने बातचीत करने से क्या प्रॉब्लम? अरे मैं कह रहा हूँ, हमने डिमांड ही नहीं किया, हमारी कोई एप्लीकेशन ही नहीं, कोई कमेटी बनाए। ये तो सरकार ने केस डलवाया, सरकार का खेल था। हम हमारे नाम दे दिया 8 लोगों के, हमें इंप्लीड करवा दिया, हम पेश हो गए, लेकिन पहले से ही हमने कह दिया कि हम ऐसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। संदेश नहीं जाएगा? नहीं तो संदेश ठीक, लोगों में संदेश ठीक जाएगा, हाँ सरकार में संदेश गलत जाएगा। नहीं, मैं सौरभ जी बताऊं आपको, असल में दिक्कत ये है कि अगर हम उस चीज को मान लेते हैं तो ये 5 बॉर्डर 6 बॉर्डर के ऊपर जो लाखों लोग बैठे हैं ना, उसको गलत संदेश जाएगा, वो कंफ्यूज होंगे। इसलिए ये जो सरकार कर रही है, इसमें इसलिए कर रही है, ये करवा रही है। सौरभ जी, उसमें जो प्रोसीडिंग में भी बात हुई है वो रिपील से बाहर अमेंडमेंट के रूप में हुई है। सवाल ये नहीं है हम रिपील मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमेटी इन कानूनों में क्या खामी है उसके ऊपर बात करने के लिए बना है। हमने ये कमेटी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले इसको रिपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो लेके रिपील कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है, इसलिए हमने ये कमेटी मांगी नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ सीधा नेगोशिएट करके इसकी रिपील के लिए लड़ना चाहते हैं। हो गया। सवाल है जी, बस दिल्ली पुलिस ने पटिशन पाई है कि 9 तो 5